हेलो दोस्तों, आई एम मोहम्मद असद फ्राम T4 ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अगर बायनांस एक्सचेंज पर डेली $10 बनाना चाहते हो, डेली ट्रेडिंग करो, डेली $10 तक बनाओ, उसके बाद ट्रेडिंग को क्लोज़ कर दो। अगर आप लोगों का भी ये माइंड सेट है तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह बायनांस एक्सचेंज पर सिंपल ट्रेडिंग करके, सपोर्ट ट्रेडिंग करके $10 बनाकर आप लोग अपने डेली बेस पर, अगर पाकिस्तान के अंदर $10 की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 300 कर दें, आपको इसकी प्राइस पता चल जाएगी कि 3 से 4 हज़ार रुपये डेली अगर आप लोग बनाना चाहते हो बायनांस को यूज़ करके, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हो। इसके लिए आपके पास बायनांस एक्सचेंज का अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बायनांस एक्सचेंज का रेफ़र लिंक मिलेगा, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी रेफ़र लिंक दे दूँगा, उसको डायरेक्ट आप लोग रेफ़र लिंक को पिक कर सकते हो, ताकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ तो मेरा बेनिफिट हो जाए, क्योंकि अपने अकाउंट तो वैसे ही बनाना है। अगर किसी का रेफ़र यूज़ कर भी लो तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, ना ही तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। सिर्फ आपको कुछ जाना नहीं है, अगले बंदे का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको रेफ़र बनाता है जो आपको वो $100 आपसे कमा लेगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत होता है कि वो फ़ीस की, उसकी जो ट्रेडिंग फ़ीस है वो निकलती रहती है बस। अब जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको आपने एक बार रीड कंप्लीट वॉच कर लेना है, उसके बाद आपने खुद डिसीजन लेना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी है। क्योंकि मैं यहाँ पर लिख भी सकता था कि $1000 तक कमाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब बायनांस एक्सचेंज का आपका अकाउंट बन गया तो आपने आ जाना है। यहाँ पर आपको टॉप पर होम स्क्रीन पर कुछ फीचर्स मिलते हैं, उसके साथ हॉट, गेनर्स, लूज़र, इस तरह के आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अब इनका क्या मतलब है? हॉट का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा पिक किया गया टोकन है बायनांस एक्सचेंज के 24 आवर्स के अंदर इस पैनल पर, वो यहाँ पर आपको शो होंगे। गेनर्स का मतलब कि जो टोकन सबसे ज़्यादा पंप हो चुके हैं, और लूज़र वो टोकन है जो सबसे ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। अब आपने पता क्या करना है, गेनर पर आना है। गेनर पर आकर आपने यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से टोकन सबसे ज़्यादा पंप हो चुके हैं। सबसे ऊपर आपको टोमो नज़र आ रहा है, 20% पंप है। इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं कि अगर हमें इसके अंदर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिला तो इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन दूसरा कोई पिक कर लेंगे। अब ये टोकन 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर सपोर्ट बनाकर इसने पंप लिया है, करेक्शन लेने के बाद ये पंप हुआ है। तो इसका मतलब कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता हुआ ट्रेड कर रहा है, और थोड़े टाइम के लिए ये इसी चीज़ को फॉलो करेगा। तो इस चीज़ को पिक कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर इस टोकन के अंदर ट्रेड करके वो $10 वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं और द प्रॉफिट बना सकते हैं। हर चीज़ सपोर्ट के अंदर बता रहा हूँ, फ्यूचर पर जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई टोकन पंप होता है, उसके पंप होने के बाद, अब ये टोकन इतना पंप नीचे क्रैश हुआ है, उसके बाद फ़ौरन इसके अंदर पंप आ गया, लेकिन ये कभी कभी होता है। पंप आने के बाद वो टोकन जो है वो थोड़े टाइम के लिए किसी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेड करता है। मतलब कि इस तरह अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपको 2 लाइंस नज़र आएंगी। वो टोकन थोड़ी देर टाइम के लिए आता है, यहाँ पर आकर सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हुआ अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर ऊपर जाता जाता ऊपर चला जाता है, और अगर वो यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर आता आता नीचे आ जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी कुछ टोकन जो हैं वो फॉलो करते हैं, इवन के सारे टोकन फॉलो करते हैं, और हमने भी इसी को फॉलो करना है। अब टाइम फ्रेम आपने जो करना है वो आप लोग 15 मिनट्स कर सकते हो, 5 मिनट्स कर सकते हो। स्कैल्पिंग का मतलब 5 मिनट्स होता है। अब यहाँ पर 5 मिनट के अंदर अगर आ जाओ तो ये देखो, अब ये टोकन कंटिन्यूसली इस एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड आपको करता दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पर देख लो कि यहाँ से पंप होकर गया, इसने ऊपर रेजिस्टेंस ली। अब अगर आपको पता चल चुका होता कि ये इसकी रेजिस्टेंस है तो आप लोग यहाँ पर अपना टोकन बेच सकते थे, और इसके नीचे आने के सपोर्ट पर आने का इंतज़ार करते हो। जब सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर जाता, आप लोग यहाँ से एंट्री लगा सकते थे और यहाँ पर आकर अपना टारगेट हिट कर सकते थे। मतलब आपको पता है कि रेजिस्टेंस पर आकर इसने नीचे आना है, तो आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए 2-3% प्रॉफिट बनेगा आपका सपोर्ट के अंदर। और अगर इसी को कैलकुलेट करते रहो तो आप लोग जो है डेली बेस पर 20-30% प्रॉफिट बना सकते हो। अब ये काम थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन अगर आपने ये काम स्टार्ट कर दिया तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग $10 से भी ज़्यादा पर डे बना सकते हो। अब एक्सचेंज मैंने बायनांस इसलिए यूज़ किया कि बहुत सारे यूज़र बायनांस एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप लोग किसी भी एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हो, बायनांस लाजमी नहीं है। ठीक है, आप लोग किसी भी एक्सचेंज को पिक कर सकते हो, बिटगेट को पिक कर सकते हो, KuCoin को पिक कर सकते हो, OKX को पिक कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है।
लेकिन स्ट्रेटजी यही रखनी है कि कोई भी टोकन पंप हो जाता है, उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर कुछ टाइम के लिए आकर ट्रेड करता है, तो 5 मिनट सेलेक्ट करो और देख लो कि वो सपोर्ट के अंदर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट पर आए तो आप लोग बाय करो, रेजिस्टेंस पर जाने लगे तो बेच दो, फिर सपोर्ट का वेट करो, फिर रेजिस्टेंस का वेट करो। अब ये सपोर्ट की तरफ आ रहा है तो आप लोगों को जैसे यहाँ तक आएगा, इस रेंज तक आए तो आप लोगों की एंट्री यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आकर एंट्री लगाकर फिर आप लोग इधर अपना टारगेट लगाकर इधर बेच दो, 1-2% प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1-2% प्रॉफिट होगा। उसी प्रॉफिट को आप लोग अगर कैलकुलेट करते जाओ, अगर आप लोग 10 ट्रेड भी लगा देते हो तो 30% प्रॉफिट आपका बाहर होगा एक दिन के अंदर। अब मैंने $10 बोले हैं तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट पर आपको 30% प्रॉफिट होगा। $100 पर $30, $1000 पर $300, क्योंकि परसेंटेज तो इतनी ही बनती है फिर। तो ये स्ट्रेटजी आप लोग यूज़ कर सकते हो सपोर्ट के अंदर, जो कि एक काफ़ी हेल्पफुल स्ट्रेटजी है। टाइम फ्रेम को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। टाइम फ्रेम को आप लोग 30 मिनट तक लेकर जा सकते हो। 30 मिनट पर लेकर जाओगे तो वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 30 मिनट के अंदर इसने इसको रेजिस्टेंस बनाकर इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, पहले भी लंबी विकेट्स लगी हैं, उसके बाद भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसको रेजिस्टेंस बनाया है और यहाँ पर सपोर्ट है। अब वेट कर सकते हो कि अगर अगली सपोर्ट पर आता है तो बाय कर लो, फिर ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस पर बेच दो। मतलब इसी तरह 2-3% प्रॉफिट बुक करते करते आप लोग अच्छा प्रॉफिट अपना बना सकते हो। अब मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी है। अगर ये वाकई अच्छी लगी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लो ताकि, और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।